वजन कम करना मुश्किल लगता है? पर अगर मैं कहूँ कि आपको बस रोज 5 सिंपल चीजें फॉलो करनी है, ना डाइटिंग ना इंटेंस वर्कआउट, और आप 30 दिन में फर्क फील करना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं किस तरह से आसानी से आप ये 5 थिंग्स फॉलो कर अपना वजन घटा सकते हैं। सच नहीं लगता, मगर ये सच है। मैंने खुद फॉलो किया है और रिजल्ट्स भी देखे हैं। सबसे पहली चीज जो मोर और लेस काफी सारे लोग करते ही हैं, वो है रोज सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना। जी हाँ, आप वार्म वाटर लीजिए, उसमें शहद और नींबू डालकर 1 गिलास रोज सुबह में पी जाइए। इससे होगा क्या? इससे आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। ये जो टॉक्सिन्स बिल्टअप होते हैं, इसी की वजह से काफी सारी बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। आपके पेट पर फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप डिटॉक्स करना शुरू करते हैं, आपका बॉडी लाइटर फील करता है। सो ये तो एक ही मेथड है डिटॉक्स करने का। आपको काफी सारे वेरियस मेथड्स डिटॉक्स करने के फॉलो करने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने लगे। एक और मेथड है डिटॉक्स करने का कि बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो करते हैं। 15 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना और उसके बाद वो खाते हैं। और इसके अलावा आप एक फुल बॉटल पानी में मिंट के लीव्स, जैसे कि पुदीने के पत्ते या तो फिर कुकुम्बर, उसकी स्लाइसेस पूरे दिन डालकर रख सकते हैं और यही इन्फ्यूज्ड वाटर पी सकते हैं। पानी पीने की जगह ये पानी आप जब पिएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक मिल जाएगा और इससे आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स होने लगेगी। और जब टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, फैट डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। सो वेरी सिंपल, अगर आप इन्फ्यूज्ड वाटर नहीं पी सकते, एटलीस्ट आप रोज सुबह गुनगुना पानी तो पी ही सकते हैं। सो मेक इट अ हैबिट एवरी डे। कल से आपका गर्म पानी, नींबू और शहद डालकर पीना शुरू। इससे आपका पेट भी बिल्कुल साफ आ जाएगा। पेट साफ आने की वजह से भी आपका बेली का जो फैट है वो कम होने लगेगा और विद इन 30 डेज आप खुद ही डिफरेंस देखना शुरू करोगे। ये मेरा चैलेंज है आपसे। सेकेंड चीज जो हम करने वाले हैं वो है बहुत ही सिंपल। आपको बेसिकली अपने खाने में सॉल्ट की मात्रा कम करनी है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप जो रेगुलर रोज का खाना है उसमें नमक डालना बिल्कुल कम कर दीजिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी सॉल्टी चीजें खाते हैं आपके डेली लाइफ में, और ये सॉल्ट खाने से आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है और वाटर रिटेंशन की वजह से आपको ये सारा कुछ पफीनेस फील होता है, सूजन फील होती है बॉडी के पार्ट्स में, जिससे वाटर वेट बढ़ता है। तो हमारा गोल है कि हमें ये वाटर वेट को कम करना है और वाटर वेट कम करने के लिए बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, सॉल्ट को अपने डाइट में कम करें। बहुत ही लिमिटेड ही लेता है। और इंडियन डाइट में मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे डाइट में अचार, पापड़, स्नैकिंग की काफी ही आदत होती है और जो भी आप स्नैक्स देखो, किसी भी नमकीन या फरसान को देखो, तो वो सॉल्ट से भरे हुए होते हैं। आप अचार और पापड़ में देखो तो उसमें भी सारों में सॉल्ट काफी मात्रा में होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके डेली फूड में नहीं, लेकिन आप ये सारी चीजों को खाना कम कर दीजिए और धीरे धीरे बंद कर दीजिए, क्योंकि एज इट इज भी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अचार में बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा सॉल्ट होता है, पापड़ में भी सॉल्ट होता है और पापड़ तो इनफैक्ट पाचन के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने ये सुना है कि एक पापड़ को 3 दिन लगते हैं पचने में। अब पानी में पापड़ डालकर रख दीजिए 1 गिलास में और उसको देखिए कितने दिन के बाद वो गलता है। थर्डली, आप स्नैक्स जब बंद करेंगे तो आपका 2 बेनिफिट होगा। एक तो जो इसमें से ऑयल आ रहा है, पाम ऑयल जो आप कंज्यूम करते हैं जब स्नैक्स खाते हैं, अगर वो चिप्स है या किसी भी तरह का भुजिया है या कोई और फरसान है, तो वो सारा बंद हो जाएगा और सॉल्ट की मात्रा भी आपके पेट में कम जाएगी। सो इस तरह से आप सॉल्ट का यूसेज रिड्यूस कर दीजिए। सेकेंडली, आप इस तरह का सॉल्ट यूज कर सकते हैं जिसमें सोडियम का कंटेंट कम है और पोटेशियम उसे बैलेंस कर रहा है। जैसे कि टाटा लाइट सॉल्ट है तो उसमें सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस्ड है। काफी लोग सेंधा नमक भी यूज करते हैं। सो आप ये एक चेंज कीजिए और 30 डेज के बाद आप देखिए आपका जो भी वाटर वेट है, जो पफीनेस है, जो सूजन है, वो सारी कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट आपकी बॉडी में आपने जो ऊपर से डालना है वो कम कर दिया। क्योंकि एज इट इज नेचुरल सॉल्ट्स तो हमारे खाने में काफी सारी चीजों में होते ही हैं। जैसे पालक है, उसमें भी सॉल्ट का प्रपोर्शन नेचुरली होता ही है। इस तरह काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स में सॉल्ट हमारी बॉडी में आ ही जाता है। आपको ऊपर से टेबल सॉल्ट डालने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारा थर्ड जो ट्रिक है वेट लॉस का, वो भी काफी सिंपल है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? सो आप अपने डाइट में शुगर का कंजम्पशन कम कर दीजिए। जी हाँ, इंडियंस को मिठाइयाँ, शुगर डिफरेंट फॉर्म में खाने की काफ़ी ही आदत होती है। सुबह मिठाई, दोपहर को मिठाई, शाम को डेजर्ट, कभी कुल्फी खा ली, कभी कोई और मिठाइयाँ खा ली, केक खा लिया, डेजर्ट खा लिया। सो प्लीज़, जो शुगर हम कंज्यूम करते हैं उससे भी हमारा फैट, हमारा वेट बढ़ते जाता है।
और इनफैक्ट शुगर की वजह से तो बहुत सारी बीमारियां भी होती ही हैं। इट्स नॉट ओनली डायबिटीज जो सिर्फ शुगर की वजह से होता है, शुगर की वजह से और भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो ईस्टर्न कल्चर जो है, जैसे कि जापानीज, कोरियन, चाइनीज कल्चर है, उसमें तो शुगर का इंटेक बहुत ही कम होता है। और आपने उनकी लॉन्जिविटी भी देखी है लाइफ की, 100-100 साल के लोग तो कितने ही वहाँ पे होते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग हेल्दी लाइफ लिव करना है तो आपको शुगर का इंटेक कम करना पड़ेगा। तो आप इंटेक को कम कैसे करोगे? जो आप चीनी अपने चाय या कॉफी में डालते हो, मैं वो नहीं कह रही कि आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कीजिए, लेकिन जो अनवांटेड इनडायरेक्टली शुगर आपके बॉडी में जा रही है, जैसे आपने फ्रूट खा लिया वो बेटर है, फ्रूट जूस बनाते हो तो उसमें ज्यादा शुगर हो जाती है। इसी तरह से अगेन स्नैकिंग, जैसे कि अगर आप केचप ले लो तो केचप में सॉल्ट और शुगर दोनों ही का प्रमाण होता है। तो आप अगर केचप खाना कम कर दें या इनफैक्ट बंद कर दें तो आपका सॉल्ट एंड शुगर दोनों का इंटेक बंद हो जाएगा। इसी तरह से काफी सारी स्नैकिंग में भी शुगर का कंटेंट आ जाता है। शुगर इस तरह से छिप छिप कर हमारे कितने सारे फूड आइटम्स में होती है और वो हमारी बॉडी में जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए आप जब हो सके तब ऊपर से जिस भी चीज़ों में शुगर डालनी है उसकी मात्रा कम कर दीजिए। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा कम स्वीट चीज़ें खाने का। और यस, हमारी जो मिठाइयाँ हैं वो रिफाइंड शुगर से भरी हुई है, हमें मिठाइयों को कम कर देना है। हमारे यहाँ इनफैक्ट यही ट्रेडिशन है कि किसी के घर जाओ तो मिठाई लेकर जाओ। दिवाली है, दशहरा है या ईद है, जो भी फेस्टिवल है, मिठाइयाँ मिठाइयाँ और मिठाइयाँ। आप नाम सुबह में गुजराती घरों में संडेज को जलेबी गाठिया, अगर आप जलेबी देखो तो शुगर से लेडन है, गाठिया देखो तो सॉल्ट से लेडन है। तो दोनों ही चीजें एक्चुअली हेल्थ के लिए कंप्लीटली नो नो है। अगर आपको गुड हेल्थ रखना है, आपको डिजीजेस से दूर रहना है, तो आपको ये सारी चीजों का जो भी कंजम्पशन है उसको धीरे धीरे करके कम करना है। आप होममेड हेल्दी चीजें खाइए, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। तो शुगर इज अ बिग विलन इन आवर लाइफ फॉर 90% ऑफ द डिजीजेस। जितनी भी डिजीजेस हैं उसमें शुगर का बहुत ही मेजर रोल होता है। सो आप धीरे धीरे कर ऊपर से जो शुगर डालते हैं उसकी तो मात्रा कम कीजिए ही, लेकिन जिस भी चीज़ों में शुगर है उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे कर कट आउट कीजिए। जैसे सुबह में बिस्किट खाना है तो बिस्किट में इतनी सारी चीप क्वालिटी की शुगर होती है जो फाइनली हमारी बॉडी में ही जाकर सेटल होती है, और ये सारी चीज़ें वेट को हमारे बढ़ाने लगती है। हमारा वेट धीरे धीरे कर इसी तरह से बढ़ते जाता है और इतना स्टबर्न फैट हो जाता है कि हम इतनी सारी कोशिश करते हैं फिर भी ये हिलता ही नहीं, 1 ग्राम यहाँ से वहाँ होता नहीं। लेकिन अगर आपको कम करना है वेट तो आपको शुगर को कम करना ही पड़ेगा, इन सारी जो इनडायरेक्ट फॉर्म में शुगर जा रही है इन चीज़ों को बंद कर। हमारा फोर्थ नुस्खा वो भी आसान ही है। सो लेट्स कम टू द फोर्थ थिंग। आपको आपके खाने का जो समय है, जो टाइम है, उसको चेंज करना है। चेंज करना है मतलब क्या करना है? बिल्कुल एक सिंपल चीज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डिनर खत्म करना है। जी हाँ, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन हो सके तो 7 o'clock से पहले डिनर कर लेना सबसे बढ़िया नुस्खा है वेट लूज करने का। और ये तो मैं आपको लिख कर गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने डिनर 7 o'clock से पहले खत्म कर दिया तो आपका डेफिनेटली 100% वेट लॉस 1 महीने के अंदर होना शुरू हो ही जाएगा। इनफैक्ट आपको इतना हल्का फील होगा, आपको इतना अच्छा एनर्जेटिक और हेल्दी फील होगा कि आपकी सारी सुस्ती चली जाएगी। जो आपको लेथार्जी फील होती थी, जो आपको फ्रेश फील नहीं होता था, ये सारी कंप्लेंट्स आपकी चली जाएगी। सिर्फ आप डिनर का टाइम, अगर आपका टाइम अभी 9:30 9 o'clock है तो आप धीरे धीरे कर उसको 7 o'clock तक लाइए। जैसे कि अगर आप 9:30 की आपको आदत है तो प्लीज उसको पहले आधा घंटा जल्दी, जैसे कि 9 o'clock किया, फिर नेक्स्ट मंथ और आधा घंटा ट्राई कीजिए जल्दी करने का, जैसे कि 8:30। किसी भी चीज को जब हम ग्रेजुअली करते हैं तो वो शायद पॉसिबल ज्यादा इजीली होता है। इंस्टेड कि आप आज रोज 9:30 खा रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन कल से आपने 7 किया तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैनिज्म में तो इनफैक्ट ये एक नियम ही होता है कि आपको सनसेट से पहले खाना खा लेना है, और जो भी लोग इस नियम को फॉलो करते हैं, मेरे आस पड़ोस में भी हैं, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये लोग 7 o'clock से पहले हमेशा खाना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं खाते। सो उनको अगर आप देखो तो इतने हेल्दी और फिट हैं, बिल्कुल भी फैट्स आपको कहीं भी उनके आसपास भी नहीं दिखेगा, और एनर्जेटिक भी इतने ही हैं। सो अगर आप इस चीज को फॉलो करो, मैं कहती हूँ कि नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन और किसी और चीज के लिए, आप किसी भी रिलीजन में देखो, बट इट इज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन कि आप जितना जल्दी डिनर खत्म करते हो, मेरे फ्रेंड्स जो अब्रॉड रहते हैं वो भी बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं है जो 6 o'clock को डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बाय 9 o'clock को वो लोग सो जाते हैं। तो अगर आप जल्दी डिनर खत्म करोगे तो आप सो भी जल्दी जाओगे, तो आपको लेटर ऑन भूख लगने की कोई संभावना नहीं। हाँ, अगर आपकी आदत है लेट सोने की, जैसे कि 1 बजे सो रहे हो, आप 12:30 बजे सो रहे हो, तो हाँ कभी कभी भूख लग सकती है, और भूख लगे तो आप बस 2 गिलास पानी पी लीजिए, बट प्लीज रात को खाना कुछ नहीं है।
आपको ये जो मिडनाइट स्नैकिंग की आदत होती है, इसकी वजह से भी काफी वेट गेन होता है। सो अगर मिडनाइट स्नैकिंग आप स्टॉप कर दो, लेट खाना अगर आप स्टॉप कर दो, तो 100% आपको रिजल्ट मिलना ही है। ये अगेन मेरी गारंटी है कि आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट एक वीक के अंदर और एक महीने में तो काफी अच्छे अमाउंट का वेट आपका कम हो जाएगा। और ये हम सिर्फ वेट कम करने की बात नहीं कर रहे, वेट कम होने से इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, हम उसकी तरफ हमारा एक ध्येय है कि हमें डिजीज फ्री रहना है, हमें एनर्जेटिक, चीयरफुल और हेल्दी रहना है। सो इट्स नॉट ओनली वेट गेन दैट वी आर फोकसिंग ऑन, वी आर फोकसिंग ऑन ओवरऑल हेल्थ। तो हमको अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छी चाहिए तो ये 5 नुस्खे आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं। फिफ्थ एंड लास्ट क्या करना है हमें? यस, बहुत ही सिंपल है ये भी, और ये हमको सबको पता ही है। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट ये 5 चीजों में से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमको पता नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है। और जब हमें कोई थोड़ा पुश करता है या कोई रिजल्ट दिखाता है, तो शायद हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमें ये 5 चीज फॉलो करनी चाहिए। नॉट ओनली दीज 5, डेफिनेटली और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, डेली योगा है, वॉकिंग है, ये सारी भी फॉलो करनी ही चाहिए। लेकिन ये 5 सिंपल थिंग्स जो किचन के रिलेटेड है, जो हर महिला अपने पूरी फैमिली के लिए कर सकती है। सो सिर्फ वो खुद हेल्दी नहीं बनेगी, उसकी पूरी फैमिली हेल्दी हो सकती है। इसलिए मैंने इन 5 को पहले चूज किया है। सो लेट्स जंप टू द 5th वन। क्या है? ऑयल। जी हाँ दोस्तों, किस तरह का ऑयल आप यूज करते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज करते हैं, ये सारी चीजों पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है जब आप वेट लॉस की जर्नी पर हैं। और इवन इफ आप वेट लॉस की जर्नी पर नहीं है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल तो सबको ही चाहिए। इवन फॉर अ रेगुलर नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल आपको देखना है किस तरह का ऑयल और कितनी क्वांटिटी में आप यूज कर रहे हैं। और मोर ओवर, ऑयल जो होता है, बाहर चीजें जो आप लेकर खाते हैं, जो भी स्नैक्स तले हुए मिलते हैं, उसको तो आपको स्ट्रिक्टली धीरे धीरे कर बंद कर देना है। क्योंकि वो लोग जब एक बार तलते हैं, उसी ऑयल को रीयूज करते हैं, और जितनी बार आप ऑयल को रीयूज करो, उतनी ही बार उसमें खराब फैट, खराब डिजीज प्रोड्यूसिंग चीजें, उसमें कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस होते जाते हैं। और उस चीज को खाने से आप अपनी बॉडी में भी इन कार्सिनोजेंस को डाल रहे हैं और टॉक्सिन्स को आप डाल रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी बीमारी की तरफ बढ़ रही है। सारी टाइप की बीमारी, वेदर इट इज हार्ट डिजीज, वेदर इट इज कोलेस्ट्रॉल या वेदर इट इज बीपी, ये सारी चीजें ये इस तरह के ऑयल से शुरू हो जाती है। सो बाहर का तला हुआ खाना ट्राई कीजिए बंद करना, क्योंकि वो जो ऑयल यूज करते हैं वो सबसे खराब ऑयल होता है। एक तो ऑयल ही पाम ऑयल या कोई और खराब ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, और ऊपर से मल्टीपल टाइम्स उसमें चीजें तली गई होती हैं। ये तो रही बाहर के ऑयल की बात। घर में हो सके उतना आप ट्राई कीजिए कि आप कोल्ड प्रेस्ड या फिल्टर्ड ऑयल यूज कीजिए। रिफाइंड ऑयल यूज करने से आप ये समझिए कि रिफाइनिंग के प्रोसेस में उस पर कितने सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तब जाकर वो ऑयल बनता है। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारे भी हमारी बॉडी में फाइनली जाते ही हैं। शायद फिल्टर्ड ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल महंगे होते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि अगर अभी महंगा है, एटलीस्ट हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमें लेटर ऑन कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सस्ते ऑयल यूज किए, बाहर के तले हुए नाश्ते यूज किए और बीमार पड़ गए, तो वो जो बीमारी की वजह से हमें सहन करना पड़ेगा, प्लस डॉक्टर या हॉस्पिटल्स का खर्चा होगा, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इससे तो अच्छा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑयल, लेकिन हमारी फैमिली के लिए हेल्दी ऑयल हम यूज करें। और क्वांटिटी तो हमें कितना यूज करना है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल एक इंसान, एक अडल्ट को कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं। और हमारे यहाँ वापस तली हुई चीजें बनाकर खाना, ऑयल से लथपथ चीजें खाना, इसकी भी काफी आदत होती है। तो हो सके तो आप एयर फ्राइंग ट्राई कीजिए, हो सके तो आप डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई ट्राई कीजिए। तो इस तरह भी आप धीरे धीरे अपने चेंजेस करेंगे किचन में, फूड बनाने में, तो आपका ऑयल का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ऑयल का कंजम्पशन कम होने से आप ऑटोमेटिकली फैट लॉस की जर्नी की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। सो आप जैसे ही ऑयल का कंजम्पशन कम करेंगे, आपको अगेन फ्रेश फील होगा। आपकी बॉडी, आपके जो अंदर के ऑर्गन्स है, स्पेशली लिवर जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, या आपके जो अंदर के पार्ट्स है, वो आपको थैंक यू कहेंगे जब आप कम शुगर, कम सॉल्ट, कम ऑयल का कंजम्पशन करेंगे और टॉक्सिन्स को आप बॉडी से निकालेंगे। जैसे ही टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपको बहुत ही फ्रेश और लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में ही कहा था, इसमें से कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ना किसी तरह का क्रैश डाइट है, ना किसी तरह की इंटेंस वर्कआउट है। ये सिंपल डेली फॉलो करने वाली चीजें हैं। और मैंने अगेन आई एम insisting कि I tried this and I got the result. That is the reason why I am sharing these tips with you. And I hope and wish कि आप भी इन सिर्फ to start with इन 5 चीजों को डेली लाइफ में फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या फर्क लगने लगा है। आप आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इन टिप्स को शेयर कीजिए, जिससे कि हम एक हेल्दी नेशन के टुवर्ड्स प्रोग्रेस करेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस,
आप डेफिनेटली डेली का आपका 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग अगर हो सके तो चालू कर दीजिए। आप योगा या किसी भी तरह की एक्सरसाइज, किसी भी तरह का डांस फॉर्म है जैसे कि ज़ुम्बा, ये सारा कुछ भी आपके डेली शेड्यूल में इनकलकेट कीजिए। अगर आप इन 5 हैबिट्स के साथ-साथ आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज भी ऐड करते हैं, तो आपकी वेट लॉस जर्नी 100% सुपर रहेगी। आप खुशहाल हो जाओगे विद इन 1 मंथ जब आप स्केल पर खड़े रहोगे और आप देखोगे कि आपका वेट कितना रिड्यूस हो चुका है। So let's follow these tips and share with friends and family. Do not forget to like, share and subscribe to my channel for such more useful videos. Thank you.